हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों, इसके पहले वाली एक्सरसाइज मैं करवा चुकी हूँ 6.1 और 2। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना आप। उसको देखने से ये होगा कि आपको जल्दी समझ में आएगी एक्सरसाइज ये। ठीक है। तो ये हमारा है निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन बच्चों ये है। ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें x का मान निकालना है बच्चों। तो और आपको जो आकृति देखने को मिल रही है ये किस शेप में है? ट्रायंगल शेप में। ठीक है ना, ट्रायंगल शेप में है। तो त्रिभुज है, त्रिभुज शेप में है। ठीक है। तो अब आपको पता है कि इसमें हमें दो कोण दे रखे हैं और एक कोण नहीं दिया है, x की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। अब जैसा कि आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसी चीज़ का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये हमारा कितना है? पहला वाला हमारा है 50 डिग्री, फिर हमारा है 60 डिग्री दूसरा कोण है, और फिर एक है हमारा x डिग्री। ठीक है। तो अब तो हम इसी चीज़ का यूज करने वाले हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तीनों कोणों को प्लस करेंगे हम। ठीक है। तो हम लिखेंगे कि x प्लस में 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो 180 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए, हम क्या करने वाले हैं कि हमें x की वैल्यू नहीं दी, तो x को हम ऐसे लिख लेंगे। 50 और 60 को जब हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे इसको, तो हमारा कितना आएगा? 110 डिग्री आ जाएगा और बराबर 180 डिग्री। ठीक है। तो अब x बराबर 110 को हम क्या करेंगे? लेफ़्ट से राइट में लेकर जाएंगे। ठीक है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 110 हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब 180 में से अगर 110 माइनस करते हो आप, तो आपका कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा, है ना। 180 में से अगर आप 110 को माइनस करते हो तो कितना आएगा आपका? 70 डिग्री आना चाहिए। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके। अब देखिए, हमारी जो है ये आकृति, ये हमारी अब सेकंड है। ठीक है। और मैंने ये लाइन डाल दी है ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि ये फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है। अब ये सेकंड का पार्ट स्टार्ट होगा बच्चों। तो देखिए, PQR है हमारा, और इसमें एक कोण जो है हमें 90 डिग्री का दे रखा है, एक कोण 30 डिग्री का दिया है, और x जो है हमें निकालना है। ठीक है। दो कोण दिए हैं, एक 90 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। समकोण बना दिया है, 90 डिग्री नहीं लिखा है, लेकिन इस समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो चलिए हम लिखते हैं x प्लस 30 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, है ना। अब x को हम ऐसे लिख लेंगे और 30 और 90 को प्लस करके हम लिखेंगे 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब x बराबर में अब हम 120 को उधर लेके जाएंगे तो हमारा ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो 180 में से अगर आप 120 को माइनस करते हो बच्चों, तो आपका कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। जब आप 180 में से 120 को माइनस करते हो तो आपका 60 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री हो गई, है ना। तो देखिए, इस आकृति में मैंने
लिख दिया हमें कि x बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर भी लाइन डाल दी है ताकि आपको क्लियर रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। x बराबर 60 और पहले वाले में है x की वैल्यू 70 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, अब तीसरा पार्ट करेंगे हम इसका। तीसरे पार्ट की आकृति देखिए। इसमें क्या है कि हमें एक कोण दे रखा है 30 डिग्री का, दूसरा 110 डिग्री का, और एक x हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों को प्लस करते हैं, x प्लस 110 प्लस और 30, ठीक है, बराबर 180 डिग्री हो गया। फिर अब x प्लस में 110 और अगर 110 और 30 को आप प्लस करते हो तो कितना आएगा, 140 डिग्री आ जाएगा आपका, है ना, बराबर में 180 डिग्री, है ना। 110 अगर 30 को प्लस करते हैं तो 110 बराबर में 180। फिर x बराबर में लिखेंगे अब 180। अब 140 को हम बराबर किस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस 140 हो जाएगा। फिर 180 में से 140 को माइनस करोगे आप तो आपका आएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे बच्चों, आपके x की वैल्यू आई यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 40, हमने यहाँ 40 लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ऐसा फोर्थ पार्ट करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट करेंगे। थोड़ा मैंने यहाँ पे रफ काम कर रखा है, रफ वर्क, इसको भी इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट की आकृति देखिए बच्चों, ये त्रिभुज शेप में है और जिसके कोण हमें दिए हुए हैं। कौन कौन से कोण दिए हैं, एक x 50 डिग्री और प्लस x, मतलब कि 2x दे रखे हैं, एक 50 दे रखा है, ठीक है, बराबर में 180 डिग्री। अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो x 2x हो गया, प्लस में 50 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब 2x को हम यहीं रहने देंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है हमें। अब हम 50 को बराबर की उस साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस में 50। अब हम 2x बराबर में 180 में से 50 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 130 डिग्री बचेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया है। जब आप 180 में से 50 को आप माइनस करते हो तो आपका 130 डिग्री आएगा। ये देखिए माइनस कर रही हूँ मैं आपके सामने, 130 डिग्री आएगा। मैंने 30 गलती से लिख दिया है तो हमारा ये हो गया 130 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे x बराबर में, ये हमारे 2 गुणा में है तो हम यहाँ पे बराबर के इस साइड ये भाग में हो जाएगा। अब हम 2 से काट देंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 छीक 12 और 2 पंजे 10, तो हमारे यहाँ पे आ गया बच्चों 65 डिग्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, 65 डिग्री आ गई, ठीक है। x की वैल्यू मेरी 65 डिग्री आ गई। इसको आप भाग करके भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको काटना ना आए तो आप भाग करके भी, डिवाइड करके भी देख सकते हो। देखिए जैसे ही मैं समझा रही हूँ डिवाइड करके, कि अगर आपको ऊपर नीचे ऐसे काटने में कन्फ्यूज़न होती है, कटिंग करने में, तो आप इस तरीके से डिवाइड करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। देखिए हमारा 65 डिग्री ही आया है। तो अब हम पार्ट करेंगे इसका फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करेंगे बच्चों। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए हमें त्रिभुज में कौन कौन से कोण दे रखे हैं। हमें तीनों ही कोण बच्चों क्या दिए हैं,
तीनों ही कोण हमें एक्स दिए हैं, हम एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस बराबर 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 3x हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। फिर x को हम यही रहने देंगे, 3 को हम इधर लेके आएंगे बराबर के, तो ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा। अब 3 से हम काट देंगे इसको, देखिए ऊपर 2 भी गुणा में था तो भाग में आ गया। अब यहाँ पे नीचे 3 गुणा में है तो इसको भी हम भाग में लिखेंगे, ठीक है। ये ऊपर 2 गुणा में था तो ये भाग में आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 से हम काट देंगे, 3 6 18 और 0 का 0 आ गया तो 60 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है, 60 डिग्री हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है बच्चों, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम करेंगे पार्ट 6, ठीक है। तो आकृति में देखिए ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, इस तरीके से बना रखा था, 90 डिग्री का एंगल है। फिर है हमारा 2x, फिर है 1x, तो हम इनको प्लस करेंगे तीनों को, 2x x प्लस में 90 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस में 90, तो 90 को हम बराबर के इस साइड भी लेके आ सकते हैं। तो हम 180 माइनस में 90 हम बराबर इधर लेके आ गए तो ये माइनस हो गया, ठीक है। अब हम 3x बराबर में 180 में से 90 गया तो 90 बच गया। अब x को यहीं रहने देंगे, जो 3 है वो गुणा में था तो बराबर की इस साइड आके ये भाग में हो जाएगा। तो 3 3 9 और 0, ठीक है, 30 डिग्री हमारा ही हो गया। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, हमारी x की वैल्यू जो आई है वो 30 डिग्री आ गई। x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 30 डिग्री आ गई, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा देख लीजिए आप, इसी तरीके से इसको करना है, आप नोटबुक में अपने कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और सब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझाया हुआ समझ में आपको आ रहा है, अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है और मैं जो समझाती हूँ आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके, ठीक है। और याद रखिए आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। तो धन्यवाद।